What's up everybody and welcome back to the channel everyone. My name is Saurabh and I hope you are doing absolutely fine. So if you guys are thinking कि मैं कहाँ पे हूँ, I am at New Delhi railway station and I am going to Lucknow and बिल्कुल खाली है, कोई भी नहीं है आसपास, बहुत कम लोग हैं, very less travelers. And एक thing जो यहाँ पे नहीं है, that is I got to know that from the railway station only that यहाँ पे कोई भी कंबल और अंदर चद्दर तकिए कुछ प्रोवाइड नहीं होंगे, तो वो सब खुद लेके आना. दैट इज़ वाई आई एम जस्ट कैरिंग दिस बैग विद मी. Well, I guess I would have never imagined in my life that I would see New Delhi railway station as empty as this. And this makes me realize that what this pandemic has really done to us, to the businesses and to the economy. Seeing such a crowded place this empty is it's very surprising. पूरा स्टेशन पूरा खाली है, कुछ भी नहीं है. मैंने अपने साथ में ग्लव्स कैरी करे हुए हैं, ग्लव्स में पहन के चल रहा हूँ. एंड देन आई एम वेयरिंग दिस मास्क ऑल्सो. दिस इज़ द प्लेटफॉर्म इट एंड व्हाट आई कैन सी इज़ कोई भी नहीं है मतलब. और मैंने अपनी फर्स्ट एसी बुक कर रखी है बिकॉज मुझे था कि यार अपना थोड़ा सा, मैं कभी ट्रैवल किया नहीं फर्स्ट एसी में, तो दैट इज़ वाई आई थॉट कि इस बार फर्स्ट एसी ट्राई कर लेते हैं. I am at this station, fuck, and it's all empty. Nobody's at the station. Have a look around. Nobody's at the station. तो अभी I was at platform number 8, but इनके अनाउंसमेंट हुई एंड बोला कि भाई ट्रेन जो है वो थोड़ी जल्दी हो चुकी है एंड देन इट इज़ कमिंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 13. तो आई हैड टू रश टू प्लेटफॉर्म 13. दिस इज़ द ट्रेन बिहाइंड मी, बट मेरा फर्स्ट एसी है तो आई एम गोइंग टू द फर्स्ट एसी प्लेस. दिस इज़ AC 2 टायर. आई एम लुकिंग फॉर दिस AC 2 टायर. माइन इज़ AC फर्स्ट. So we have reached AC first tire and it was very humid outside. Let me just show you how it looks. This is how it looks. And मेरा कौन सा मुझे वो देखना पड़ेगा. I'll have to check my compartment. So the train which I am traveling in, that is Lucknow AC special and I am traveling in first AC and for the first time. तो मैंने जो अभी तक देखा है वो ये है कि AC के अंदर जो फर्स्ट AC होता है उसमें चार टाइप, मतलब 2 टाइप के कंपार्टमेंट्स हैं. एक है 4 वाला जिसमें 4 लोग सो सकते हैं और एक है 2 वाला जिसमें मतलब कपल या जिसमें अगर सिंगल जाना है तो वो जा सकते हैं. तो मैंने बेसिकली जो बुक किया था दैट वाज 4 वाला. मैंने 4 मतलब जो 4 कंपार्टमेंट वाला था मैंने वो बुक किया था. मुझे लगा नहीं था लोग होंगे, बट ठीक है इसमें लोग थे तो मैंने सोचा कि ये काम करता हूँ, मैं 2 वाले में शिफ्ट कर लेता हूँ. एंड नाउ आई 52. मैंने TT से बात कर ली. TT ने बोला कि हाँ वैसे ट्रेन खाली है तो आप 2 में शिफ्ट हो जाओ. तो आई शो यू हाउ द 2 कंपार्टमेंट्स मतलब 2 बर्थ वाला लुक्स लाइक. So this is my personal coupe for the night and I'm all alone in this coupe. और मैंने अभी एक जो यहाँ का गार्ड है उनसे पूछा था कि भाई सब सैनिटाइज है यहाँ के, दरवाजे सब कुछ सही है. तो उन्होंने बोला सैनिटाइज क्या होता है भैया, सुबह एक बार होती है, उसके बाद तो फिर आपको पता ही है जो लोग आते हैं जाते हैं छूते हैं. मैंने कहा है भाई तुम तो मरवाओगे. तो फॉर दैट आई हैव ब्रॉट सैनिटाइजर विद मी एज वेल. तो मैं अभी नीचे की बर्थ पे सोऊंगा, ऊपर तो सोने का फ़ायदा नहीं है. तो आई विल बी सैनिटाइजिंग द लोअर बर्थ एंड देन आई विल पुट अ शीट ऑन इट एंड देन आई विल जस्ट ले डाउन. मुझे जो इसकी टिकट पड़ी थी दैट वाज अराउंड 1990 प्लस कुछ टैक्सेस, तो अराउंड 2000 के करीब कुछ ये टिकट थी. एंड सही है, मैंने सोचा कि एक बार जो फर्स्ट AC का भी ट्रैवल करके देख लेते हैं हाउ इज़ द एक्सपीरियंस.
So I have an update for all the people who are traveling during this Corona season and are using trains to travel. So for that, you must carry your own blankets, cushions and bed sheets because you won't be provided with that. And also you must carry your gloves and mask and sanitizer as well because मैंने जब यहाँ पे पूछा था एक बंदे से, then he said कि भाई बस सुबह एक बार ट्रेन सैनिटाइज हो जाती है उसके बाद तो क्या ही होता है. And it's hard to believe कि मतलब एक बार सैनिटाइज करके they leave it like that only और रेगुलर सैनिटाइज नहीं होती. So you must bring your sanitizers to sanitize the seat on which you are sitting or the handles. So that is important, and also you won't be provided with any food or water. So do bring your food, do bring your water if you're traveling at night and day, doesn't matter, but you must do that. And हाँ, प्लेटफॉर्म पे तो ट्रेन रुकी जाएगी तो उसके लिए तो you can buy something from outside as well, but be careful. So in these coupes we have some features as well. The first feature is this one. So we have a reading light. Three tire में नहीं होता. And the second feature which we have here is this bell button. If you can see, we have a bell button over here. तो bell button क्यों होता है? In the coupes there are attendants as well. तो अगर आप ये bell button दबाओगे तो कोई ना कोई attendant आ जाएगा. जैसे if you travel in trains तो वहाँ पे एक bell button होता है ऊपर जो दबाओ तो कोई ना कोई आपको हेल्प कर देता है. तो यहाँ पे भी ऐसा ही है. Good morning everyone, it's a beautiful Tuesday morning and I am in a train looking at the view. So it's 6:30 right now and the train is on time and we'll be reaching the station, the Lucknow Charbar one at 7:30. So almost 1 hour to go now because it's past 6:30 right now and we have stopped in between for a while. It's been like 5 minutes we have stopped here. Look at this. Wow. So we have reached Lucknow station and actually we are before the time. 7:30 आना था but 7:11 हो रहे हैं अभी and we have already reached. So I think I'll have to wait for my sister to come and pick me up first. This is Surbhi and she's here. Hello. So we have reached Lucknow. Not we. I have reached Lucknow, and now Surbhi is going to tell that where we are going. Surbhi, कहाँ जा रहे हैं? Back to Delhi. Back to home. So this is what my trip was about. तो रात को मैं बस ट्रेन में बैठा, सुबह लखनऊ पहुंचा, सुबह ये आई एंड नाउ आई एम बैक टू दिल्ली. मुझे बस इसका साथ देने के लिए यहाँ पे आना था बिकॉज इट्स अ लॉन्ग रूट, 500 किलोमीटर का रास्ता है. तो आई थॉट कि अकेले जाना इट्स नॉट सेफ, तो इट्स बेटर कि दो लोग साथ में जाएं. बट राइट नाउ आई एम इन अ डेस्परेट मूड ऑफ हैविंग टी एंड सो इज शी, आई गेस. Yes, definitely. So finally we have got the tea and we have just stopped at टपरी. तो बस यहाँ पे चाय बहुत बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास कुल्हड़ वाली चाय है. और सामने हमारे एक्सप्रेस वे भी है. So after this we all set to go to Delhi again. So चले? इनको वापस नहीं करना, पैसे देने? पहले नहीं, फ्री में पिएगी. पी के भाग जाएंगे. भैया अपना टाइम आएगा भैया किसी में. भैया बोलेंगे अपना भैया जी आएगा. 30 रुपए. ये लो भैया. हाँ
चले जाओ। पैसे वापस नहीं लेना, 100 रुपए दिए बेटा तूने, 30 रुपए की चाय है। तू गाने लग रहा है यार, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। 50 सब सैनिटाइज करने के समय कागज तो कैसा है, क्या करके सैनिटाइज करी बेटा, फट जाएंगे वो तो नोट। पता है हमारे अंदर वहाँ हम तुम तो एक्चुअली नॉर्मल लाइफ जी रहे हो ना बाहर, हम नहीं जी रहे ना, हम 10 महीने बाद बाहर निकले, मुझे पता ही नहीं। तू सैनिटाइजर यूज कर ले, सैनिटाइजर पड़ा है तेरे पास है ना। मतलब बेटा जो मतलब तू अंदर जी रहा था, इसका मतलब ये तो नहीं है कि 30 रुपए की जगह तो 100 रुपए देकर और फिर तू आगे बढ़ पड़ेगा ना। चले चले। If you see this is the cemented road just after the charcoal road. तो ये बनाई क्यों है? This is for emergency purpose. और बनाई क्यों है वो बताएगी सुरभि। तो सुरभि cemented road क्यों बनाई हुई है after the charcoal road? This road is basically nothing but a tarmac. I mean, it is a runway. So in case if anything happens, then the aircraft has to land for an emergency in an emergency condition. So this provision is by the government. So it's an improvisation. तो जब भी वॉर सिचुएशन हो, whenever there is a war situation, तो अगर a plane needs an emergency landing, तो वो इस जो सीमेंटेड रनवे है, ये बीच में बैरिकेड्स लगे, मतलब बैरिकेड्स हैं, वो हटेंगे एंड देन the entire area will be cleared और यहाँ पे प्लेन्स रुक सकते हैं, मतलब प्लेन्स कैन लैंड ओवर हियर। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। फौजियों का यही फायदा होता है, कोई टोल नहीं देना पड़ता। और फौजी होने का जो तुम्हें 10 महीने बाद छुट्टी मिल रही है उसका कुछ नहीं, पर टोल तो नहीं देना पड़ता ना, पैसे मिल रहे हैं ना 10 महीने में, तो कुछ जा नहीं रहे, टोल में तो पैसे नहीं जा रहे, तो तुम मुझे फ्री में इधर आना जाना और जो तुम्हें हमारी मर्जी से छुट्टी नहीं मिलती, तुम्हारे पूरे सुबह शाम काम करना है, तो हम क्या करते हैं, सब यहाँ से लेना बस पेप्सी। फायदे दिखते हैं, नुकसान भी होते हैं। नुकसान कुछ नहीं है किस चीज का। Just you have to be prepared for everything. Move at a short notice. I've been living out of a suitcase for last 3-4 months. देख रहे हो मेहनती लड़की। और कॉफी पिला दिया। कहाँ पिलाऊं? सड़क खाली सड़क पे कहाँ बैठ के कॉफी पिलाऊंगा? कोई आएगा तो पिलाऊंगा ना। तो ढूंढ नेक्स्ट ड्राइव थ्रू का है। ढूंढ के इतनी दूर से खाली सड़क पे दिख नहीं जाएगा कि ड्राइव थ्रू आ रहा है। भी हैव सैटिस्फैक्शन है कि यहाँ पे आधे घंटे बाद आएगा, तब तक भी दिमाग शांत कर लो अपना। Finally got the coffee after so much of hustle. इसका मन भी पूरा हो गया, पेट भर गया इतनी सही, मन भर गया, मतलब मन भर गया। मिल गया। हाँ, तो अभी यहाँ से इट्स अराउंड 3.5 hours की ड्राइव और तो उसके बाद वील बी बैक टू होम।
And so we have again stopped at a drive-through, and it is named as a food street. So I find this the best one because यहाँ पे Pizza Hut है, Bango है और Amreli है, and which is not anywhere else in Delhi to Lucknow Expressway. So from this drive-through, we bought this Pizza Hut ki garlic bread and just one Coke. That's all, and we're all set to go again. And she's all set to drive again. Are you? Of course I am. It comes with. This is what we bought. This is what we bought. He has been repeating that for past 10 minutes. And he hasn't from the opened it, drive-thru. by the way. He hasn't opened it. His sister is dying, hungry. क्या तो खिला रहा हूँ ना, सब नहीं कर सकते. ये लेकर जैसे गार्लिक ब्रेड तुम्हें बना दूं घर पे. रोटियाँ तुझे आता है समझने की गोल कैसे बनाते हैं. गार्लिक ब्रेड. किसी से पूछ लो. क्या पूछूं? किसी से पूछ लो. क्या पूछूं बता? कि गार्लिक ब्रेड कैसे बनाते हैं. मुझसे पूछूं? मुझसे क्या पूछ रहा? So I'll end the vlog now, and if you enjoyed the video, do like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon so that you get notified whenever I put up my next vlog. So I hope you enjoyed this simple, informative and fun vlog. So I'll see you next time. Till then, bye bye. Avianto.